हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा किरण चैनल पर आपका स्वागत है। इस कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये बहुत ही रोचक कहानी है। कहानी पूरी सुनने तथा लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद। घमंड का परिणाम। एक परिवार की कहानी। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाला कपूर परिवार बहुत अमीर और सम्मानित परिवार था। उनके पास अनगिनत संपत्ति, खेती की जमीनें और नौकर चाकर थे। परिवार का मुखिया रघुनाथ कपूर अपनी मेहनत और व्यापारिक सूझबूझ के लिए जाना जाता था। हालांकि जैसे जैसे उनकी संपत्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके स्वभाव में अहंकार और घमंड ने घर करना शुरू कर दिया। सफलता का घमंड। रघुनाथ ने अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को छोटे समझना शुरू कर दिया। वो अक्सर अपनी संपत्ति और शोहरत का प्रदर्शन करते और दूसरों को नीचा दिखाते। उनके बेटे आदित्य भी अपने पिता के घमंड को अपनाने लगे। दूसरों की उपेक्षा। कपूर परिवार ने गांव के गरीबों की मदद करना बंद कर दिया। जो लोग पहले उनके दरवाजे पर सहारे के लिए आते थे, उन्हें अब दुत्कारा जाने लगा। गांव वाले कपूर परिवार से दूरी बनाने लगे। बेटे का बुरा व्यवहार। आदित्य ने घमंड में आकर कई गलत फैसले लिए। उसने व्यापार में बड़े बड़े जोखिम उठाए और अपनी दौलत को फिजूल खर्ची में गंवाना शुरू कर दिया। एक दिन की घटना। एक दिन रघुनाथ ने गांव के एक साधु को अपने घर से भगा दिया, जो भोजन मांगने आया था। साधु ने शांत स्वर में कहा, घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकता। जो आज तुम्हारे पास है, कल छिन भी सकता है। व्यापार में गिरावट। रघुनाथ के व्यापार में अचानक गिरावट आने लगी। जिन व्यापारियों पर उन्होंने भरोसा किया था, वे उन्हें धोखा देकर उनकी संपत्ति हथिया गए। कर्ज का बोझ। कपूर परिवार को अपना कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीनें और संपत्ति बेचनी पड़ी। नौकर चाकर भी उन्हें छोड़कर चले गए। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ा। जिन रिश्तेदारों को कपूर परिवार ने कभी छोटा समझा था, उन्होंने भी उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। आदित्य का पछतावा। आदित्य को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि घमंड और फिजूल खर्ची ने उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। गांव वालों की बेरुखी। गांव वाले, जिन्हें कभी कपूर परिवार ने दुत्कारा था, अब उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। साधु का आशीर्वाद। एक दिन वही साधु गांव में फिर से आया। इस बार रघुनाथ ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और अपनी गलतियों को स्वीकार किया। साधु ने उन्हें सिखाया कि विनम्रता से बड़ा कोई गुण नहीं। नए सिरे से शुरुआत। रघुनाथ और आदित्य ने मेहनत से दोबारा अपनी जिंदगी बनाने की ठानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सबक लेते हुए खेती बाड़ी शुरू की। विनम्रता का रास्ता। अब कपूर परिवार गरीब जरूर था, लेकिन उन्होंने हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। गांव वाले भी धीरे धीरे उनकी मदद के लिए आगे आए। समय का पहिया। कई वर्षों की मेहनत और विनम्रता से कपूर परिवार ने अपनी इज्जत और स्थिति को फिर से सुधार लिया। आदित्य की शिक्षा। आदित्य ने अपनी अगली पीढ़ी को सिखाया कि घमंड किसी भी इंसान को बर्बाद कर सकता है। उन्होंने अपने बच्चों को सादा जीवन जीने और दूसरों की मदद करने की सीख दी। गांव में सम्मान। गांव वालों ने कपूर परिवार को फिर से अपना लिया। अब वे अपने पुराने घमंड को भूलकर एक सम्मानजनक और विनम्र जीवन जीने लगे। साधु का पुनः आगमन। साधु ने फिर एक दिन गांव का दौरा किया और कपूर परिवार की मेहनत और बदलाव को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। सुखद अनुभव। रघुनाथ ने साधु के चरणों में गिरकर कहा, आपकी सीख ने हमें नया जीवन दिया। अगर हम पहले ही विनम्र होते, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। घमंड का अंत। कपूर परिवार ने हमेशा के लिए घमंड छोड़ दिया। उन्होंने ये भी तय किया कि वे जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। दूसरों के लिए प्रेरणा। कपूर परिवार की कहानी गांव में दूसरों के लिए एक सीख बन गई। लोग इस परिवार के बदलाव को